नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और आज उसी में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन व ट्रांस हिमालय। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हिमालय का परिचय जान लें, इंट्रोडक्शन जान लें। जैसे हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और कितने देशांतरों में हिमालय फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय का विस्तार जान लेते हैं। हिमालय का विस्तार, तो देखिए सबसे पहले हिमालय के विस्तार में हम लोग ये जान लेते हैं कि हिमालय की लंबाई कितनी है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो हिमालय पश्चिम साइड अत्यधिक चौड़ा है और पूरब साइड कम चौड़ा है। तो 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात करें तो हिमालय देखिए हर जगह एक समान ऊंचा नहीं है, कहीं अत्यधिक ऊंचा है तो कहीं कम ऊंचा है। अगर एवरेज की बात करें तो 60,000 मीटर, 6,000 मीटर ये ऊंचा है। किसी किसी बुक में 6100 मीटर भी दिया गया है। एशिया में कुल 94 चोटी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अत्यधिक है और उनमें से 92 इसी हिमालय में स्थित हैं, इसी हिमालय में स्थित हैं। इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में फैला है। और 22 देशांतरों में इसका विस्तार है, 22 देशांतरों में इसका विस्तार है। इतना इसका हिमालय का इंट्रोडक्शन था कि लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, विस्तार हो गया और 22 देशांतरों में फैला है। एशिया में 94 चोटी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अत्यधिक है। उनमें से 92 चोटी केवल हिमालय पर ही स्थित हैं। अब हम लोग हिमालय का विभाजन देखते हैं। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो श्रेणी के आधार पे, पहला विभाजन क्या है, श्रेणी के आधार पर। और दूसरा कौन सा है, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। श्रेणी के आधार पर हिमालय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है, पार हिमालय भी कहा जाता है। और दूसरा मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति से पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, यह हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। एक चौथी श्रेणी भी है कैलाश, जो तिब्बत में स्थित है। और अगर मुख्य हिमालय की बात करें तो मुख्य हिमालय में भी 3 श्रेणी है। पहला वृहद हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां वर्ष भर बर्फ आच्छादित होती रहती है। दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक, शिवालिक। तो श्रेणी के आधार पे 2 भागों में हिमालय है, ट्रांस हिमालय, एक मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और मुख्य हिमालय में भी 3 भाग हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। नदियों के आधार की अगर हम बात करें तो नदियों के आधार पे सर सिडनी बुनार्ड ने नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया। किसने कहा? सर सिडनी बुनार्ड।
नदियों के आधार पर इन्होंने ही विभाजन किया। और कितने प्रकार का बताया इन्होंने? तो पहला इन्होंने बताया पंजाब हिमालय। अभी इसको मैप पे हम लोग समझेंगे। पंजाब हिमालय, इसको इन्होंने कहा कि यह सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक स्थित है। सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। दूसरा इन्होंने बताया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार इन्होंने बताया सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। और तीसरा विस्तार इन्होंने बताया नेपाल हिमालय। इसका विस्तार इन्होंने बताया कि काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी से तक है। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। चौथा इन्होंने बताया असम हिमालय। इसका विस्तार इन्होंने कहा कि तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और पांचवा इन्होंने बताया पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, या इसको पूर्वोत्तर का हिमालय भी कहते हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं, उत्तर की पहाड़ियां। इसके विस्तार के बारे में इन्होंने बताया कि यह ब्रह्मपुत्र से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। बंगाल की खाड़ी तक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैप से इसको हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं नदियों के आधार पर जो विभाजन हुआ है, इसको एक बार मैप के माध्यम से हम लोग समझ लें तो ठीक रहेगा। तो देखिए, ये कश्मीर, इतने ही मैप का जरूरत है, कश्मीर की ही जरूरत है। देखिए इधर हो गया सिंधु नदी, ये सिंधु नदी हो गई। यहीं पे सतलज नदी प्रवाहित होती है। और ये नेपाल से काली नदी निकलती है। और तीस्ता यहाँ असम से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। और ये सतलज नदी। और ये काली नदी। और ये तीस्ता नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन्होंने बताया कि ये जो सिंधु और सतलज है, सिंधु और सतलज है, इसी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय। और ये सतलज से जो काली नदी है, इसके बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। अब तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के भाग को असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के भाग को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो आप लोग इस मैप से समझ गए होंगे, सिंधु सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के भाग को आसाम हिमालय, और ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी के बीच के भाग को पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सब का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए और नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो श्रेणी के आधार पे जो विभाजन हमने किया था, वहां पे पहला था ट्रांस हिमालय और दूसरा कौन सा था? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी थी।
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसमें भी 3 श्रेणी थी, मुख्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो हम लोग पहला कौन सा देखेंगे, ये ट्रांस हिमालय देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय देखने से पहले, ये ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो इसको देखने से पहले सबसे पहले कश्मीर की कुछ स्थिति को देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले कश्मीर एरिया का मैप बना लेते हैं, बस इतने की ही ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर पामीर की गांठ पाई जाती है, ये पामीर की गांठ है। इसको विश्व का छत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से काराकोरम, जो ट्रांस का एक श्रेणी है काराकोरम, ये काराकोरम इसी से निकला हुआ है, काराकोरम। इसी से चाइना की तरफ एक श्रेणी निकली है, कुनलुन। और इसी से अफगानिस्तान की तरफ एक श्रेणी निकली है, इसको कहा जाता है हिंदुकुश। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यहीं पे एक श्रेणी है पाकिस्तान में, सुलेमान। और एक यहीं पे और पाकिस्तान में ही श्रेणी है, किरथर। तो देख रहे हैं कि इसी पामीर की गांठ में जाकर के कई श्रेणियां आपस में मिलती हैं, जिससे एक अम्ब्रेला, छाता नुमा संरचना बन जाता है। इसलिए इसको विश्व की छत कहा जाता है। ये क्या है? पामीर की गांठ। और काराकोरम के इसी साइड ये एक घाटी है, सक्सकम नदी घाटी। ये सक्सकम नदी घाटी है, सक्सगम घाटी। तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, जिसमें हम लोग पामीर की गांठ को समझ लिए कि इसको विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि कई सारी श्रेणियां जाकर के यहां पर मिलती हैं, तो एक अम्ब्रेला नुमा संरचना बन जाता है, जिसके कारण इसको विश्व की छत कहा जाता है। पहला काराकोरम जाकर के यहां मिलता है, इसी से कुनलुन जो चीन में है, ये भी यहीं पे मिलता है। हिंदुकुश जो अफगानिस्तान में है, ये भी यहीं से मिलता है। सुलेमान और किरथर भी इसी से मिला हुआ है, जो पाकिस्तान में है। तो इसलिए पामीर की गांठ को विश्व का छत कहा जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर एरिया हो गया, और इधर का लद्दाख हो गया ये, और यहीं पर हिमाचल प्रदेश है। ये भाग हिमाचल का हो गया और ये पंजाब का हो गया। ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। ये पंजाब हो गया और ये हिमाचल प्रदेश हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पीओके और अक्साई चीन कहाँ है। तो देखिए, जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का पार्ट, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको पीओके कहा जाता है, पीओके। और ये जो रेखा है, ये इसको एलओसी कहा जाता है, एलओसी। ये रेखा कौन सी है? एलओसी रेखा है। और यहीं पर सक्सगम नदी घाटी है, ये सक्सगम नदी घाटी, सक्सगम घाटी। अब इधर का एरिया आप देखेंगे, ये चाइना के कब्जे में है। जो भारत और चाइना के बीच 1962 का युद्ध हुआ था, उसमें चाइना का कब्जा हो गया।
इसको अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन। और ये जो रेखा है इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये जो सक्सगम घाटी है इसको पाकिस्तान ने चाइना को एक एग्रीमेंट के तहत दिया है, और यहीं पे अपना सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। इस एरिया को गिलगिट और इस एरिया को बाल्टिस्तान कहा जाता है। तो यानी पीओके को गिलगिट व बालुस्तान भी कहा जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इधर सक्सगम घाटी है जो चाइना को एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने दिया है, और इधर ये पीओके है, और अपना काराकोरम यहीं से निकलता है, और K2 यहीं पर स्थित है। जो गाडविन ऑस्टिन है, भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, ये पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर में है, यहाँ पर स्थित है। तो ये कश्मीर की स्थिति हो गई, इसको जानना जरूरी था, बाकी डिटेल किसी और वीडियो में हम बताएंगे। अभी के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं ट्रांस हिमालय की तरफ। ट्रांस हिमालय, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये टेथिस भूसन्नति के उपभूसन्नति में इसका निर्माण हुआ, के भूसन्नति में इसका निर्माण हुआ। यानी टेथिस भूसन्नति में एक और भूसन्नति थी, उसी भूसन्नति में इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको लारेशिया का भाग भी कहा जाता है, इसलिए इसको लारेशिया का भी भाग कहा जाता है। साथ में आप लोग नोट्स बनाते रहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये मीसोजोइक युग में इसकी उत्पत्ति हुई है, मीसोजोइक के क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है, क्रिटेशियस काल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। और सीनोजोइक के टर्शियरी युग में किसका निर्माण हुआ है? मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ है। तो मीसोजोइक के क्रिटेशियस काल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये अत्यधिक ऊंचाई पर है, और अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वर्ष भर ये बर्फ से आच्छादित रहता है, वर्ष भर ये बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से आच्छादित रहता है। अब जो बर्फ से वर्ष भर आच्छादित रहेगा तो वहां पे क्या होगा? वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी, वनस्पतियों का क्या होगा? अभाव होगा, वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी। और जो वर्ष भर बर्फ से आच्छादित होगा तो वहां की जलवायु कैसी होगी? शीत कटिबंधी। जलवायु कैसी होगी? शीत कटिबंधी। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीत कटिबंधी। तो इतना पॉइंट था इसमें ट्रांस हिमालय में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय के श्रेणियों को, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब कहाँ स्थित है। देखिए इसमें 3 श्रेणियां थी, एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम की। मैप में अगर इसकी स्थिति काराकोरम की देखें हम लोग
तो कश्मीर के ही एरिया का मैप बनाना है ये। अब देखिए काराको, यहाँ पामीर की गांठ है और काराकोरम इसी पामीर की गांठ से निकला है, ये हो गया काराकोरम। तो पहला पॉइंट क्या हो गया है कि ये भारत के सबसे उत्तरतम स्थित है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित है। पहला पॉइंट क्या हो गया, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित है, बिंदु पर स्थित है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसके उत्तर में क्या है, यहां पर सक्सगम नदी घाटी, यहां पे क्या है, सक्सगम नदी घाटी, सक्सगम नदी घाटी। तो इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम के सक्सगम घाटी है। कहाँ है ये, इसके उत्तर में है, उत्तर में सक्सगम घाटी है। और अगर हम बात करें तो यहां से एक नदी निकलती है, श्योक नदी, श्योक नदी काराकोरम श्रेणी से निकलती है और काराकोरम के दक्षिण प्रवाहित होती है, यानी काराकोरम श्रेणी से श्योक नदी निकलती है, नदी निकलती है और प्रवाहित कहाँ होती है, इसके दक्षिण, प्रवाहित कहाँ होती है, इसके दक्षिण। ये देखिए दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है। और इसमें पर्वत शिखर भी पाए जाते हैं और ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत शिखर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पर्वत शिखर हम लोग देख लेते हैं। यह है काराकोरम। तो इस पर सबसे पहले हिडन पाया जाता है, एक पर्वत शिखर है हिडन, हिडन। दूसरा केटू पाया जाता है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरा ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक। और चौथा गसेर ब्रूम। 4 इस पर पर्वत शिखर पाए जाते हैं। पहला हिडन, दूसरा केटू गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा ब्रॉड पीक, चौथा गसेर ब्रूम। और ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के ग्लेशियर घाटी प्रकार के होते हैं। ये ग्लेशियर हो गया, इसको कहा जाता है बतूरा। ये कौन सा है, बतूरा। दूसरा कौन सा ग्लेशियर है, हिस्पर, हिस्पर। ये दोनों हंजा घाटी में पाए जाते हैं, हंजा घाटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्पर किस घाटी में पाया जाता है, बतूरा किस घाटी में पाया जाता है। तो बतूरा हिस्पर हंजा घाटी में पाए जाते हैं। तीसरा कौन सा ग्लेशियर है, तीसरा है बाल्टोरो, बाल्टोरो। और चौथा बेओफो। ये दोनों शिगार घाटी में पाए जाते हैं, शिगार घाटी में। और पांचवा एक ग्लेशियर पाया जाता है सियाचिन, सियाचिन। ये नुब्रा घाटी में पाया जाता है, नुब्रा घाटी में पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए काराकोरम में हमने क्या बताया, काराकोरम में हमने बताया कि 2 चीजें पाई जा रही हैं, एक तो ग्लेशियर, एक पर्वत शिखर, एक पर्वत शिखर और एक ग्लेशियर। और अगर पर्वत की बात करें तो कौन कौन से पर्वत शिखर पाए जा रहे हैं, सबसे पहला कौन सा है, हिडन, हिडन। दूसरा कौन सा है, केटू, इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा है, ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक। और चौथा कौन सा है, गसेर ब्रूम। और ग्लेशियर की बात करें तो कौन कौन से ग्लेशियर हैं, पहला ग्लेशियर है बतूरा और दूसरा कौन सा है, हिस्पर। ये दोनों किस घाटी में पाए जाते हैं, हंजा घाटी में। तीसरा कौन सा ग्लेशियर मैं बताया, बाल्टोरो,
बाल्टोरो, और चौथा बीएफओ। ये दोनों किस घाटी में पाए जाते हैं? ये दोनों सिगार घाटी में पाए जाते हैं। और पांचवा हमने कौन सा बताया? सियाचिन, ये नुब्रा घाटी में पाया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इतनी बात काराकोरम की थी। ये इसका मैप था और यहाँ पे हमने स्पष्ट कर दिया क्योंकि यहाँ कम दिखाई दे रहा होगा। तो पर्वत शिखर पाए जाते हैं हिडन, K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा कहा जाता है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और भारत का पहला। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर। ब्रॉड पीक गसेरब्रूम, और ग्लेशियर कौन से? बतूरा, हिस्पर जो हंजा घाटी में पाए जाते हैं, बाल्टोरो, बेओफो जो सिगार घाटी में पाए जाते हैं, सियाचिन जो नुब्रा घाटी में पाया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यह काराकोरम की बात थी। अब हम लोग लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसको भी मैप से हम लोग समझ लेते हैं। ये यहां पे हमने बताया कि काराकोरम स्थित है। अब लद्दाख यहां पर स्थित है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया लद्दाख का? पहला पॉइंट लद्दाख का हो गया, यह काराकोरम के दक्षिण स्थित है। यह काराकोरम है और ये लद्दाख है। तो यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। अब देखिए यहां से श्योक नदी निकलती है और यहां से सिंधु नदी निकलती है। तो लद्दाख क्या कर रहा है? श्योक और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। ये श्योक नदी है और ये सिंधु नदी है। तो लद्दाख यहां स्थित है श्योक और सिंधु के मध्य में। तो ये क्या कर रहा है? श्योक और सिंधु के मध्य जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? ये श्योक और सिंधु के मध्य जल विभाजक है। ये जल विभाजक है। देखिए इधर ये श्योक नदी है और इधर सिंधु नदी है और दोनों के बीच में लद्दाख है। तो दोनों के बीच ये जल विभाजक का कार्य कर रहा है। श्योक नदी लद्दाख के देखिए उत्तर स्थित है, सिंधु नदी लद्दाख के दक्षिण स्थित है और दोनों के मध्य ये जल विभाजक का कार्य करता है। इतनी बात आप लोग के समझ में आ रही होगी। इसमें तीसरा पॉइंट, इसके एक शिखर है राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी ये इसकी सर्वोच्च शिखर है और विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल की चोटी है ये। तो इसका राकापोसी क्या है? इसकी सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है और विश्व की तीव्रतम खड़ी ढाल की चोटी है। विश्व की सबसे बड़ी या सबसे खड़ी ढाल की चोटी है। इतनी बात हो गई लद्दाख की। लद्दाख में यह काराकोरम के दक्षिण स्थित है, श्योक और सिंधु के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पे है अपना लद्दाख और ये श्योक नदी है और ये सिंधु नदी। ये हो गया लद्दाख, इधर हो गई श्योक, इधर सिंधु। तो दोनों के मध्य क्या कर रहा है? जल विभाजक का कार्य कर रहा है।
और राकापोसी यहाँ पर स्थित है, जो इसकी सर्वोच्च शिखर है और विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। अब आगे हम लोग जास्कर की बात करते हैं। जास्कर, जास्कर की स्थिति क्या है उसको देख लेते हैं, 2-3 बातें उसकी भी देख लेते हैं। जास्कर, जास्कर मैप में स्थिति अगर हम देखें, यहां पे काराकोरम हो गया, ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, और ये जास्कर हो गया, जास्कर हो गया। तो जास्कर श्रेणी महान हिमालय का भाग है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि जास्कर किसका भाग है? महान हिमालय का, महान हिमालय का भाग है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में शामिल किया गया है, ट्रांस हिमालय में शामिल किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें इसमें, तो ये महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होता है, यहां से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होता है, हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होता है, अलग होता है। और बात करें इसके अगले पॉइंट की, तो देखिए हमने बताया था कि यहाँ पे क्या है? श्योक नदी और यहाँ पे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर दोनों पर्वत शिखर के बीच में, दोनों श्रेणी के बीच में बहती है। तो ये भी हम लिख दें, सिंधु नदी कहाँ कहाँ से? ये लद्दाख और जास्कर के बीच में ये सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। इतनी बात हो गई। अब इसके हम शिखर की बात करें, जास्कर के शिखर की अगर हम बात करें तो नुनकुन इसका एक शिखर है, यहाँ पर नुनकुन, नुनकुन 7126 मीटर ये ऊंचा है। 7126, किसी किसी बुक में 7125 मीटर भी दिया है। तो इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नुनकुन, नुनकुन इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च शिखर है। 7126 या 7125 मीटर ऊंचा है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो इधर का एरिया हमने क्या बताया था? गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। यहाँ पे इसको दियोसई नाम से जाना जाता है, दियोसई। तो अगले पॉइंट में हम इसको लिख लेते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में इसे दियोसई नाम से जानते हैं, दियोसई नाम से जानते हैं। ये दियोसई नाम से हो गया। तो इस तरह से जास्कर की भी बात खत्म हो गई, यानी ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग मुख्य हिमालय पढ़ेंगे और उसी मुख्य हिमालय में पूरा हम लोग खत्म कर देंगे।